मछली पालन को सूर्योदय खंड कहते हैं। मछली पालन, विपणन और व्यापार के जरिए लोग आसानी से स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। असम के मिट्टी, जल, वातावरण और भौगोलिक परिस्थिति मछली पालन के लिए उपयोगी हैं। मछली पालन के जरिए नियुक्ति निश्चित करने के साथ साथ लोग देश की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। बत्तीस नंबर राष्ट्रीय मूल पथ से महाबाहु ब्रह्मपुत्र की कुदरती तथा नैसर्गिक शोभा आच्छादन करते हुए सरायघाट पुल छोड़कर धीमी गति के साथ हमारी गाड़ी पहुंच रही थी नलबारी की तरफ। हमारी मंजिल नानकर भैरा गांव हम कब पहुंचे पता ही नहीं चला। नलबारी जिले के खगरापार के समीप वर्ता गांव नानकर भैरा के उद्यमी युवक देवजीत बर्मन राष्ट्रीय प्रेक्षापथ के एक प्रतिष्ठित मछली पालक हैं। देवजीत की कामयाबी का रहस्य जानने के लिए हम पहुंचे थे आज पूरे देश के परिचायक नानकर भैरा गांव में। बहुत ही संभ्रांत परिवार के संतान, व्यापार में स्नातक देवजीत ने सिर्फ 2 काली जलराशि तथा लावारिस तालाब में मछली पालन का काम प्रारंभ करके आज कुल 300 काली जलराशि में एक विशाल मछली साम्राज्य के अधिपति होकर आज के नव प्रजन्म को प्रेरणादायक परिचय दिखाने के लिए सक्षम हुए हैं। सन 1990 से मैं मछली पालन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले हमारे घर के 1.5 बीघे के तालाब में मैं स्पॉन लाके रेज करता था। पहले से मेरे पिता, चाचा और परिवार के अन्य सदस्य मछली पालन के साथ जुड़े हुए थे। उन्हें देखकर सन 1990 में मैंने एक आदमी से स्पॉन लाके हमारे घर के सामने एक तालाब में डाल दिया था। उसके बाद जो सफलता मिली उससे प्रेरित होकर मैं आज यहां तक पहुंच गया हूं। देवजीत के अवचेतन मन में बचपन से ही मिट्टी और पानी के प्रति आकर्षण था, इसलिए 1990 में 10वीं परीक्षा देकर ही उन्होंने मछली पालन करने को तय किया। 16 वर्ष के बालक देवजीत ने अपने मन की बात जब पिता के सामने व्यक्त किया, तब पिता ने कहा, बेटा तुम जो करना चाहते हो करो, जीवन में एक सफल आदमी बनकर बहुत नाम कमाओ। पिता की बात सुनकर देवजीत ने घर में ऐसे ही पड़े तालाब में मछली बीज उत्पादन का काम शुरू कर दिया। यही देवजीत आज राष्ट्रीय प्रेक्षापथ में एक प्रतिष्ठित मछली पालक हैं।
तालाब को अच्छे से साफ सफाई करके उसमें मछलियों का पोना बोकर उत्तम रूप से अवलोकन करके देवजीत ने व्यापार शुरू कर दिया। पहले साल में ही हुआ उम्मीद से ज्यादा मुनाफे। इसके बाद देवजीत को और पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। पढ़ने के साथ साथ उन्होंने मछली पालन का काम भी कायम रखा। आइए उनके मुंह से ही हम सुनते हैं कि कैसे वो इस काम में लिप्त हुए। जब मेरे घर के सदस्य अलग अलग जगहों से मछली के पौने लाते थे तब उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता था, क्योंकि उस समय असम में मछली के पौने बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे। सन 1990 में मछली पालन करने से मुझे जो फायदा मिला वो फायदा किसी और खेती में नहीं मिला। तब मुझे समझ में आया कि मछली पालन करके मैं स्वनियोजित बन सकता हूँ। सन 1990 में जब मुझे पहली बार सफलता मिली, उसके बाद मैं एक एक करके घर में तालाबों की संख्या बढ़ाता गया। उस समय हमारे घर की आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी। पहले हम कॉमन कार्प के पौने बनाते हैं और इसके बाद उसे बाजार में बेचकर एक पूंजी जमा कर लेते हैं। बाद में मैंने सन 1991 से हापा ब्रीडिंग की शुरुआत की। इस तरह हापा ब्रीडिंग करके मैं हर साल एक एक तालाब बढ़ाता गया। इस तरह सन 1998 में मैंने अपने पैसों से एक इको हैचरी की शुरुआत की और इसी तरह मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ता गया और कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। बर्मन ने सन 1991 में हापा तरीके से पोना का उत्पादन शुरू किया। इस क्षेत्र में भी देवजीत पूरी तरह सफल रहे। बीज उत्पादन की सफलता ने देवजीत को बहुत प्रेरित किया। अविराम गति से उन्होंने बीज पालन और पोना उत्पादन का काम कायम रखा। साथ ही साथ उन्होंने फार्म संप्रचारण का काम भी जारी रखा। विभिन्न नए नए तालाब जो बेकार पड़े हुए थे, उनमें देवजीत ने उपयोगी रूप देकर विप्लव की जय यात्रा शुरू कर दिया। सन 1998 में बर्मन ने अत्याधुनिक प्रयुक्ति से चीन देश से नमूना लेकर मछली बीज पोना केंद्र की स्थापना की। राज्य में गुणवत्ता बीज उपलब्ध करने की दिशा में देवजीत का जो अधिनियम है वो मोह लेने वाला है। विभिन्न अलग अलग गोट में देवजीत का फार्म भरपूर हैं। आइए देवजीत के वर्तमान मछली पालन के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। ICR भुवनेश्वर से आया हुआ जयंती रहू, फिर हंगरियन अमूर कॉमन कार्प, मिर्का भकुआ, ये सब हमारे यहाँ उत्पादित किया जाता है। सन 2003 में मछली के साथ साथ मैंने सुअर का प्रतिपालन भी आरंभ कर दिया और इस तरह जब 4-5 साल में मुझे फायदा मिला तब मैं हर मछली के तालाब के इर्द गिर्द सुअर भी पालना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हमारी देशी मुर्गी खाने के लिए भी अच्छी है और उसकी काफी बड़ी मांग भी है, उसका उत्पादन मैं बढ़ाने की सोच रहा हूँ। देवजीत की आज की जो सफलता है उसमें सरकार तथा विभाग के सहयोग को भी मानना पड़ेगा। विभिन्न समय में यंत्र कला से देवजीत लाभदायक हुए हैं। मैं पहले से ही जिला मीन विभाग के साथ जुड़ा हुआ था, फिर डायरेक्टर के साथ, अलग वैज्ञानिकों के साथ ICR भुवनेश्वर से और भारत के अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ भी मेरी जान पहचान है। विभिन्न अनुष्ठानों में मेरी उन लोगों से मुलाकात होती है और वो लोग भी मेरे यहाँ आते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए। उल्लेखनीय है कि देवजीत ने राज्य में अनेक नई मछली पालन योजनाएं करने के साथ साथ पोना उत्पादन करके मछली पालकों को दिया है। इनके बीच
निर्वाचित प्रजनन के जरिए मिला जयंती रोहू और हंगेरी मूल का आमूर कार्प विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उच्च बढ़त क्षमता संपन्न जयंती रोहू भुवनेश्वर के केंद्रीय ताजे जल प्रतिष्ठान का श्रेष्ठ है। प्रतिष्ठान में देवजीत को जयंती रोहू के पोना के बीजात्मक गोट से भी स्वीकृति प्रदान किया है। उच्च बढ़त क्षमता संपन्न आमूर कार्प के पोना उत्पादन का काम भी देवजीत के फार्म में ही किया जाता है। एक स्पीशीज है जयंती रोहू, जिसका उत्पादन हमारे नॉर्मल रोहू से 30% ज्यादा होता है। और इसकी एक बड़ी सुविधा ये है कि हमारे असम में ठंड का मौसम काफ़ी लंबा होता है और जयंती रोहू का उत्पादन साधारण रोहू की तुलना में ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है। मेरी जानकारी में पूरे भारतवर्ष में असम में ही हंगेरियन कॉमन कार्प की वृद्धि सबसे ज्यादा होती है। देवजीत की ये सफलता ने इलाके की युवक युवतियों को मछली बीज पालन की तरफ आकर्षित करके आत्मनिर्भरशील होने का मौका दिया है। देवजीत को अपने आदर्श मानकर नए नए बीज पालन करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आना चाहते हैं। मेरे यहाँ हर रोज लगभग 20 किसान आते हैं बातचीत करने के लिए। वो लोग मुझसे कुछ सीखते हैं, मैं भी उन लोगों से कुछ सीखता हूँ। और विभिन्न अनुष्ठानों में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ आकर देखते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ। देवजीत ने उन लोगों को अच्छी सलाह देकर उनका भला किया है। उनके फार्म से आरंभ करके आज बहुत लोग प्रतिष्ठित मछली पालक बन चुके हैं। उनके मछली पालन संपर्कित कामों से बहुत युवक युवतियों ने आज स्वनियोजन प्राप्त किया है। पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं खुद ही काम करता था। इसके बाद धीरे धीरे एक दो करके अब मेरे पास 25 कर्मचारी हैं। इसके अलावा इनडायरेक्टली पूरे असम में कम से कम 10,000 परिवार मुझसे लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ देवजीत के फार्म में नियोजित जो भी श्रमिक हैं वो भी आज बहुत खुश हैं। उनके परिवार वालों के आनंद और आशाएं सब कुछ देवजीत के फार्म के साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी कर्मचारी यहाँ पर काम करके बहुत सुखी हैं। हम यहाँ कुल मिलाकर 25 कर्मचारी हैं। बर्मन जी ने सभी को घर बना के दिया है। यहाँ हमें अच्छी तनख्वाह मिलती है और हमारे परिवार वाले भी बहुत सुखी हैं। राज्य के मछली बीज क्षेत्र को और भी शक्तिशाली बनाने का सपना
देवजीत ने अपने मन में समेट कर रखा है। ये निश्चित है कि उनका ये सपना एक दिन जरूर हकीकत में बदलेगा। इस क्षेत्र में हमारे असम में बहुत कुछ करने का स्कोप है। भविष्य में 1 साल के कोर्स के लिए यहाँ पर एक कॉलेज बनवाना मेरी परिकल्पना है। इसके अलावा मैं अपने तालाबों के किनारों का भी सही इस्तेमाल करने के लिए हॉर्टिकल्चर की मदद से पेड़ पौधे लगाकर फल उगाने को भी सोच रहा हूँ। ऐसे पेड़ पौधे जो बहुत कम समय में ही फल उगाने में सक्षम हो। अपनी निपुणता के जरिए उन्होंने सबको बीज पालन करके स्वनियोजित होने की सलाह दी है। क्योंकि असम के भूमि जल भौगोलिक वातावरण के परिप्रेक्षित मछली पालन एक उत्तम व्यवसाय है। उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मैं किस तरह आगे बढ़ा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उसमें वैज्ञानिक पद्धतियां शामिल हैं। मैं पूरे भारतवर्ष की युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूं कि वो लोग इन वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मुझसे भी ज्यादा सफल हो पाएंगे। हमारे देश में मछलियों का उत्पादन इतना बढ़ा है कि हम विदेशों में भी मछली एक्सपोर्ट करके हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाए। देवजीत बर्मन आज सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठान है। देवजीत बर्मन के द्वारा दिखाई गई राह में चलकर उनके जैसे सभी आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकते हैं। राज्य के श्रेष्ठ मछली पालक देवजीत आज के युवाओं के लिए एक जीवित आदर्श हैं। देवजीत के फार्म का नैसर्गिक शोभा और मछली की किलकारी के बीच कुछ दिन बिताकर यांत्रिकता के कोलाहल से भरे गुवाहाटी महानगरी कब आ पहुंचे हमें पता ही नहीं चला।